हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो, इन क्वेश्चनों में अगर आपको गिवन डेट पता लग गया और क्या फाइंड करना है, ये दो चीज़ें पता लग गई तो क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें गिवन डेट पता लगाएंगे और टू फाइंड पता लगाएंगे। सही है। फिर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। देखो, इसमें क्यूब जो है, क्यूब की जो एज है, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब, कोई क्यूब है। सही है, क्यूब है, क्यूब दे रखा है और उसका एज जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एज में चेंज आ रहा है इसके। सही है। इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है। सही है। एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब, क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, किस रेट से, इस रेट से। सही है। देखो, क्यूब है, उसका एज यानी कि एज का मतलब क्या होता है, साइड। सही है। उसकी साइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज यानी कि उसमें चेंज आ रहा है। सही है। किस रेट से चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम साइड को एक्स मान लें। सही है। अगर हम क्यूब की साइड को एक्स मान लें तो साइड में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यानी कि चेंज आ रहा है, यानी कि क्या मतलब है, डी एक्स। इसका मतलब क्या है, डी एक्स हो गया, उसमें चेंज आ रहा है। अब किसकी रेस्पेक्ट में आ रहा है, किसकी रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो इसकी यूनिट से भी पता लग रहा है। क्या यूनिट दे रखी है, सेकेंड दे रखी है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। सही है। जो एज है, जो क्यूब की साइड है, वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है। किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, यानी कि उसकी साइड जो है चेंज हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। सही है। अगर देखो, अगर आपको पहचान में ना आए किसके रेस्पेक्ट में हो रही है तो इसकी यूनिट से पता लग जाता है हमें। सही है। यूनिट्स बता देती है सब कुछ। अगर अगर ऐसे भी पता लगा सकते हो, अगर उसने ना दिया हो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सही है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे उसने कह दिया था कि साइड जो है इंक्रीज हो रही है, ये नहीं बताया था किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, तो हम क्या लेके किसके रेस्पेक्ट में मानते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं। सही है। किसके रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। वैसे भी इसकी यूनिट से हमें साफ साफ पता चल रहा था। तो ये हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। सही, ये गिवन है हमारा, इतना आपको पता चल गया हो। सही, ये गिवन दे रखा है। सही, ये गिवन है हमारा। अब देखो, इसमें टू फाइंड क्या करना है मुझे, टू फाइंड क्या करना है, अब आगे देखेंगे। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आ रहा है। यानी कि वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम में इंक्रीज यानी कि चेंज आ रहा है। इंक्रीज का मतलब बदल ही तो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि चेंज हो गया उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है उसके। सही है। वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है ये पूछा है उसने, यानी कि किसके वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा है वो। सही है। अगर हम वॉल्यूम को v मान ले, क्यूब के वॉल्यूम को, तो उसने dv पूछा है हमसे। dv वॉल्यूम में चेंज पूछा है ना, कितना बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज पूछा है उसने। dv किसके रेस्पेक्ट में चेंज, देखो अगर चेंज हो रहा है तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हो रहा होगा। देखो, ये t के रेस्पेक्ट में दे रहा है तो ऑब्वियसली ये भी t के रेस्पेक्ट में होगा। सही, ये उसने हमसे पूछा है कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। समझ गए। वैन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये तो लास्ट में यूज करेंगे, उसकी साइड भी बता रखी है लास्ट में इसने, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सही है। ये तो लास्ट में यूज करेंगे कि उसकी एज कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। उसकी एज 10 सेंटीमीटर है तो उसके वॉल्यूम में चेंज पता लगाना है, यानी कि कितना इंक्रीज आ रहा है इसके वॉल्यूम में। सही है। ये तो लास्ट में यूज करेंगे। देखो, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो, हमसे उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम में चेंज पूछा है, तो वॉल्यूम का मेन फार्मूला लिख लेंगे पहले। सही है। हमसे ये पूछा है ना, उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कितना, यानी कि dv अपॉन dt फाइंड करना है। तो हम वॉल्यूम का मेन फार्मूला लिख लेंगे, किसके वॉल्यूम का, क्यूब के वॉल्यूम का। तो क्यूब के वॉल्यूम का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है साइड का क्यूब होता है। सही है। साइड का क्यूब, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, साइड का क्यूब। अब सुनेंगे, हमने साइड क्या मानी है, एक्स मानी है, तो एक्स का क्यूब लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, ध्यान देंगे जरा, हमें जो निकालना है वो dv अपॉन dt फाइंड करना है।
तो ये कैसे निकलेगा dB अपॉन dt, जब मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा जब ही तो निकलेगा। तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। देखो जब इसको t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dB अपॉन dt, समझ गए। ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब x का दोबारा होगा चेन रूल से, देखो x का t के रेस्पेक्ट में चल रहा है इसलिए x का dx अपॉन dt हो जाएगा यहाँ, समझ गए। यही हमें निकालना था, लेकिन अभी आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें dx अपॉन dt आ रहा है। dx अपॉन dt की वैल्यू पुट होगी, dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से पुट होगी, उसने पहले से गिवन डेट में दे रखी है, सही है। dx अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये आ जाएगा 3x² इंटू 3, तो ये आ गया 9x²। मेरा क्या आ गया ये 9x², dB अपॉन dt आ गया। अब देखो उसने एज भी बताई थी ना लास्ट में कि x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में निकालो। अब इसका यूज कर लेंगे यहाँ, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसमें पुट कर देंगे, देखेंगे dB अपॉन dt इक्वल टू 9 इंटू 10 का स्क्वायर, सही है। तो ये 9 इंटू 100 हो गया, इक्वल टू आ गया 900, सही है। अब इसकी यूनिट लिख देंगे, देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, और टी की एस यानी कि इसकी यूनिट आ गई। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, बिल्कुल समझ गए, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। देखो एक स्टोन है, पत्थर फेंक दिया हमने, क्या लेक में, शांत पड़ा था, हमने क्या करा, पत्थर डाल दिया, यानी कि शांत पानी था, हमने उसमें उंगली कर दी, उंगली का मतलब उसमें एक पत्थर दे दिया। एंड वेव्स मूव इन ए सर्किल्स। वेव्स क्या होती है, सर्किल की फॉर्म में मूव करती है, नहीं करती, जैसे पानी शांत पड़ा है, हमने क्या कर दिया, उसमें पत्थर फेंक दिया, तो वेव कैसे मूव करती है, सर्किल की फॉर्म में ऐसे मूव कर रही है, ऐसे तो मूव करती है। ये कहा है उसने एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से मूव कर रही है सर्किल की वेव, सही है। अब देखेंगे सुनेंगे, ये जो उसने दे रखा है आपकी समझ में आ नहीं रहा होगा कि किसका रेट चेंज दे रखा है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने पानी पड़ा है, उसमें क्या करा, पत्थर फेंक दिया, तो ये सर्कल की फॉर्म में मूव कर रही है ना इसकी वेव। सर्कल की फॉर्म में पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, ये थी, तो इसकी किस में चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो पहले रेडियस इतनी थी, अब रेडियस इतनी हो गई, अब इसकी रेडियस इतनी हो गई, तो ये साफ साफ उसने क्या दे रखा है, ये रेडियस की रेट चेंज दे रखा है उसने, रेडियस का रेट चेंज दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, इससे पता लग चल रहा है, सही है। ये क्या दे रखा है, रेडियस का रेट चेंज दे रखा है, किसके रेडियस का, सर्कल के रेडियस का। तो मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर मान लिया मैंने, सही है। तो ये हमें उसने क्या दे रखा है, dr अपॉन dt दे रखा है, रेडियस का रेट चेंज दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गिवन हमें पता लग गया क्या है, सही है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, हमें गिवन पता लग गया। अब सुनेंगे आगे, ये हमारा गिवन हो गया, समझ गए। अब टू फाइंड क्या करना है, देखेंगे इसमें टू फाइंड क्या करना है, एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, सही है। किसी टाइम पे जब सर्कल की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया में कितना इंक्रीज आ रहा है, उसके एरिया में कितना इंक्रीज आ रहा है, यानी कि उसका एरिया कितना चेंज हो रहा है, किसका एरिया, सर्कल का, सर्किल ही तो है ये, यानी कि हमें पता लगाना है डीए, कितना चेंज आ रहा है, डीए किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में, ये भी ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में ही पता लगाएंगे हमें, यही तो पता लगाना है कि इसकी रेडियस में कितना चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, सही है। जब कोई भी चीज चेंज होती है तो किसी के रेस्पेक्ट में होती है, तो किसके रेस्पेक्ट में पता लगाएंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्यों लगाएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि गिवन डेट में टाइम के रेस्पेक्ट में ही दे रखा है, समझ गए। अब देखेंगे ध्यान से हमारी बात, ए जो है हमारा यहाँ एरिया ऑफ द सर्कल है। अब देखो हमें ये निकालना है, डी अपॉन डी टी निकालना है, तो सर्कल के एरिया का पहले मेन फार्मूला लिख देंगे, सही है। सर्कल के एरिया का मेन फार्मूला लिख देंगे, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें डी अपॉन डी टी निकालना है, तो इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, सही है। टी के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखो डी ए अपॉन डी टी, समझ के, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा बेटे, और आर का दोबारा होगा चैन रूल से, सही, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, सही है।
अब ये हमारा आंसर आया नहीं, देखो हमें डी अपॉन डी टी निकालना था, सही, ये हमारा आ चुका है, बट इसमें भी डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू डलेगी। देखो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू उसने ऑब्वियसली गिवन डेट में पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है 5, तो इसमें 5 पुट कर देंगे, सही है। डी अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो गया हमारा 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो डी अपॉन डी टी हमारा आ गया यहाँ से, सुनेंगे ध्यान से, ये आ गया 10 पाई आर, समझिए 10 पाई आर। अब देखो उसने रेडियस कब निकालना था, डी अपॉन डी टी निकालना कब था, जब उसकी रेडियस कितनी हो 8 सेंटीमीटर। अब ये लास्ट में ढलेगा, सही है। उसने कहा था कि उसका एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है जब उसकी रेडियस कितनी हो 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का यूज कर लेंगे इसमें, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पुट कर दूंगा मैं इसमें, सही है। जैसे आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पुट करूंगा तो बेटे कितना हो जाएगा 80 पाई आ जाएगा, 80 पाई हो जाएगा, सही है। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, सही, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।